की कीमत 80 रुपया हो गई है, यानी कि रुपया की कीमत बहुत तेज़ी से गिरी है। आज इंटरनेशनल मार्केट में हमारे रुपये की कीमत जिस तरह से गिर रही है, इस बात को लेके केंद्र की सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी समय कहा था 2014 में कि भारत के रुपये की कीमत गिर रही है, इसका मतलब सरकार की साख गिर रही है। क्या कहना चाहते हैं वो आज देश को? क्या आज देश की साख नहीं गिर रही है? क्या आज देश में भ्रष्टाचार की वजह से या देश की इस व्यवस्था की वजह से ये स्थिति नहीं बनी है? आज हालात इस तरह के हो गए हैं कि इंपोर्ट का जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। लेकिन न तो प्रधानमंत्री इस बात पे ध्यान देते हैं और अपनी कही हुई बातों पे आज वो खरा नहीं उतर रहे हैं। देश की जनता को उनको जवाब देना चाहिए कि जिस तरह की बातें उन्होंने कही थी, क्या वो उस समय ऐसी झूठ बात करते थे या आज वो उनके कंट्रोल में सारी स्थितियां नहीं हैं या देश की व्यवस्थाएं उनके हाथ से निकल चुकी हैं। देश की जनता इस बात को जानना चाहती है। साथ ही सुषमा स्वराज जी ने भरी पार्लियामेंट में कहा था कि ये कागज़ का टुकड़ा नहीं है। आज उनको, उनकी पार्टी के लोगों को इस बात का जवाब देना चाहिए देश की जनता को कि क्या हालात पैदा कर दिए आपने देश में। ऐसा नहीं हो कि लगते जो हमारे आसपास की कंट्रीज़ की स्थितियां हो रही है, इस तरह की स्थिति हमको सामना हमें नहीं करना पड़े। इसलिए समय रहते देश की जनता को इस बात का जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री को और अपनी कही हुई बातों पे कायम उतरना चाहिए। नहीं तो देश की जनता ये मान लेगी कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं करता है। अभी आप यदि इंटरनेशनल व्यापार की बात करेंगे तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो हुआ है उसमें देश को 2 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर के रूप में पेमेंट करना पड़ता है, तो ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे रुपए की कीमत कम है और इन डॉलर की कीमत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हमें कम पैसा मिलता है। तो देश की अर्थव्यवस्था को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए इन सारी चीज़ों को केंद्र सरकार को देखना चाहिए और लोगों को, जनता को इस बात का जवाब देना चाहिए कि ये हालात कब तक चलेंगे, क्योंकि यदि ये स्थिति रही तो हमारा इंपोर्ट भी बहुत तेज़ी से घटेगा और एक्सपोर्ट तो घटना स्वाभाविक है, क्योंकि हमें उसकी कीमत बहुत कम मिल रही है। जो आदमी की लागत है वो भी उसको यहाँ की करेंसी में उसको नहीं मिल पा रही है। तो उस बहुत तेज़ी से एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से गिरा है। जून के महीने में हमें इससे 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसी तरह विदेशों में जो बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम कर रहे हैं उन लोगों को भी बहुत भारी नुकसान का या बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 55 रुपये 60 रुपये में डॉलर की कीमत थी। उस समय उन लोगों ने अपने बच्चों का एडमिशन करवाया, उन बच्चों के आज 80 रुपया डॉलर हो गया। डॉलर में उनको पेमेंट करना पड़ता है, तो उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है और बहुत सारे लोगों का अपना बजट डगमगा गया है। इससे बहुत ज़्यादा लोग तकलीफ में हैं इसकी वजह से। जिस तरह से यूक्रेन से जो बच्चों को लाया गया था उस समय इतना ढोंग किया गया और ढोंग करके वो उनको गले लगाने का काम जब कर रहे थे केंद्र सरकार के लोग, तो आज वो लोग कहाँ हैं जिन लोगों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और उनको डॉलर का हिसाब से रुपया बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है। तो क्या आज उनको केंद्र सरकार के लोग, केंद्र सरकार के मंत्री गले लगाएंगे? क्या उन लोगों की स्थिति उसके बारे में कभी चर्चा करेंगे? इस तरह की बातों का भी उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है।